जिसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, जिसे डर लग रहा है, एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं लेके जाऊँगा तुम्हें मात्र 30 दिनों में तुम्हारे ड्रीम रिजल्ट के पास, क्योंकि हम सभी अच्छे से जानते हैं अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, एक वीक स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट दोनों की थिंकिंग एग्ज़ाम को लेकर क्या है। एक वीक स्टूडेंट ये सोच रहा है कि वो पास कैसे होगा, वहीं एक टॉपर स्टूडेंट की सोच ये है कि वो 95% से 100% तक कैसे पहुंचेगा। तो इन दोनों को इनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी ये वीडियो, और आपको भी आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो हमारे साथ बने रहिए। मैं विजय साक्य, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VGA क्रिएटिव क्लासेस में। आप चाहते हो कि आपके 95% नंबर आएँ, आप जीरो से हीरो तक पहुंचना चाहते हो ना। आपके पास मात्र 30 डेज हैं। ये 30 डेज आपके कैरियर को चेंज कर देंगे, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। देखो, एक टॉपर स्टूडेंट हो या वीक स्टूडेंट हो, उनके पास भी अभी मात्र 30 दिन है, और 30 दिन में ही वो अपने कैरियर को चेंज कर देंगे, अपनी ज़िंदगी को बदल देंगे, अपने सपने तक पहुंचेंगे। और वो सपने अगर टॉपर स्टूडेंट देख सकता है तो उन सपनों को आप भी देख सकते हो। अगर वो सच कर सकते हैं तो तुम भी सच कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत बारीकी से देखो, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझो। अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो नवंबर में ऑलरेडी 2 दिन हमारे बेकार हो चुके। मैं मानता हूँ कुछ स्टूडेंट्स ने अपने इन दोनों दिनों को यूज किया होगा पढ़ाई के लिए, बट हम अभी ये लेकर चल रहे हैं कि 2 दिन हमारे निकल चुके, क्योंकि टारगेट मात्र हमारा कितने दिनों का है, 30 डेज़ का। तो इन 30 दिनों को हमें ऐसे मैनेज करना है जिससे हमारा कैरियर चेंज हो जाए। देखो, अकॉर्डिंग टू क्लास 10th 30 यानी कि 30 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, और क्लास 12th के 3 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो एवरेजन हम लेकर चल रहे हैं मात्र 30 दिन। 30 दिन में हम कैसे 95% तक पहुंचेंगे, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक एक स्टेप पर फोकस करो। देखो, सबसे पहले हम क्लास 12th को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्लास 12th में तुम्हारे पास सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देखो, जिन बच्चों के पास मैथ है या जिसके पास मैथ नहीं है तो उसके पास बायो होगी, ठीक है। लेकिन हम ये बायोलॉजी भी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे इसमें, वो भी डीपली, क्योंकि ये भी हमारे 95% तक पहुंचने में मदद करेगा। अब उसके बाद हिंदी, इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन, या फिजिकल एजुकेशन अगर नहीं है तो कंप्यूटर है। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th में मैथ में टर्म फर्स्ट में 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली हम एक अप्रॉक्सीमेटली डाटा लेके चल रहे हैं। ये डाटा तुम्हें 95% तक पहुंचाएगा। जैसे कि केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो 6 चैप्टर आ रहे हैं, फिजिक्स में 7 चैप्टर, बायोलॉजी में 12 चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली लेके चल रहे हैं हम यहाँ पर, और हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर्स हैं, इनमें अप्रॉक्सीमेटली 12 चैप्टर एवरेजन आ रहे हैं। ये तो आप सभी को पता है। अब हमें ये सीखना पड़ेगा कि 30 दिनों के अंदर हम कैसे इनको तैयार करें। हम एक बार में भी इनको तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम एक दिन बैठें और फिजिक्स को कंप्लीट तैयार कर लें। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता तो अभी तक तो फिजिक्स हमारी तैयार होती या केमिस्ट्री हमारी तैयार होती। तो देखो, पार्टिकुलर हमें स्टेप बाय स्टेप मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम अभी मैथ को इंक्लूड अभी इसमें नहीं करेंगे, मैथ को भी अभी हम समझाएंगे। पहले स्टार्टिंग करते हैं फिजिक्स की। सबसे पहले एक चीज़ मैं तुम्हें और समझा दूं, मुझे तुम्हारा 24 आवर्स नहीं चाहिए, ओनली 5 आवर्स, वो भी सेल्फ स्टडी के लिए। जो भी तुम्हारे पार्टिकुलर वर्क हो रहे हैं दिन में, आप स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग्स जा रहे हैं, बिल्कुल भी मतलब नहीं मुझे उससे, आप रेगुलर करिए उन्हें।
उससे वो हमें टाइम चाहिए भी नहीं, मात्र मुझे तुम्हारे 5 घंटे चाहिए, वो भी सेल्फ स्टडी के लिए। देखो 5 घंटे को हम कैसे मेंटेन करेंगे वो समझ लो। चलिए देखते हैं 5 घंटे कैसे बदल देंगे तुम्हारा कैरियर। तो 5 घंटे को हम अपने लाइफ को चेंज करने में मतलब किस किस तरीके से हमें उनका यूज़ करना पड़ेगा, तो उनको बारीकी से समझते हैं। देखो हम बात टारगेट लेके चल रहे हैं ओनली 5 आवर्स, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन एंड कंप्यूटर। मात्र 5 घंटे हमें पर डे देने हैं और 5 घंटे इन सभी को देने हैं। कैसे कैसे देने हैं उस पर सिर्फ ध्यान दो। देखो मैं ज़्यादा नहीं, केवल मैक्सिमम ओनली 1 आवर्स हमें मैथ को देना बस। तो ज़्यादा हमें मैथ को टाइम नहीं देना है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक बार बारीकी से समझो, केवल यहाँ पर हम मैथ को 1 घंटा देंगे। जिनके पास मैथ है वो मैथ को 1 घंटा दें और जिसके पास मैथ नहीं है वो बायो को 1 घंटा दे दें, ठीक। क्योंकि मैथ और बायो ये दोनों ही डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। जिसके पास मैथ होगा उसके पास बायो नहीं होगी और जिसके पास बायो है उसके पास मैथ नहीं है। मतलब मुझे मात्र 1 घंटा मैथ को देना है या 1 घंटा मुझे बायो को देना है। अब मैं बात करूं फिजिक्स की, तो मुझे 1 घंटा देना है फिजिक्स को, 1 घंटा देना है मुझे केमिस्ट्री को। अब ये सब्जेक्ट हमारा हिंदी है। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है और ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है। एक बार अगर हम हिंदी को पढ़ते चले जाएं तो मुझे नहीं लगता कि उसे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। तो हिंदी और फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर, क्योंकि ये भी दोनों ऑप्शनल के होते हैं, तो हिंदी को मात्र आधा घंटा दे दो, ओनली 30 मिनट्स। और फिजिकल एजुकेशन और या कंप्यूटर आधा घंटा दे दो इसे, ठीक है। इंग्लिश कुछ बच्चों की थोड़ी सी वीक भी होती है तो इंग्लिश को हम यहाँ पर देंगे 1 घंटा। तो देखो हमारे 5 घंटे यूज हो चुके हैं और 5 घंटे में हमने सभी को समय दे दिया है। 1 घंटा मुझे मैथ लगाना है, 1 घंटा फिजिक्स को टाइम देना, 1 घंटा केमिस्ट्री एंड 1 आवर इंग्लिश और 30 मिनट समय किसको देने, हिंदी को, और 30 मिनट से हमें फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर को देना है। इससे ज़्यादा समय हमें बिल्कुल भी इनमें नहीं देना है। हमें अपना टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। देखो इतना करने के बाद अब हम बात अगर करें यहाँ पर, जैसे फिजिक्स की बात मैं कर लेता हूँ। इसमें 7 चैप्टर हैं, समझ के चलना, केवल इसमें 7 चैप्टर हैं। अगर मैं ये मान लूँ कि एक चैप्टर में अगर तुम्हारे 20 टॉपिक हैं, ठीक है, एक चैप्टर में कितने टॉपिक हैं तुम्हारे पास, 20। तो अगर 7 चैप्टर हैं तुम्हारे पास तो टोटल तुम्हारे पास कितने टॉपिक हो गए, 140 टॉपिक हो गए, ठीक है। चलो 140 नहीं, मैं कॉमन यहाँ पर मान लेता हूँ कि तुम्हारे पास 150 टॉपिक हो गए। और 150 टॉपिक फिजिक्स में भी मान लेता हूँ, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी, ठीक है ना। एवरेजन हमने मान लिया इतना कि 150 टॉपिक्स हमारे पास कॉमन हो चुके हैं। अब हमें इन टॉपिक्स को कैसे कवर करना है। वैसे टारगेट हमें लेके चलना है 10 टॉपिक का पर डे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी है कि मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होती, वो 10 टॉपिक को नहीं तैयार कर सकते हैं। तो मुझे 10 टॉपिक मतलब ऐसा नहीं कि हम पहले दिन 10 टॉपिक तैयार कर रहे हैं, मुझे 10 टॉपिक नहीं तैयार हो रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हम डिप्रेस्ड हो गए, बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी। ये सब हमें नहीं करना है। एग्ज़ाम के टाइम टेंशन को तो दूर ही रखना है। हम क्या करेंगे, 10 टॉपिक नहीं तैयार हो रहे, हम अपना एफर्ट डालेंगे, केवल कोशिश करेंगे। मान लो हमारे पास 7 टॉपिक हमें तैयार हो गए, पहले दिन हम बैठे, यानी कि हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 3 से होगी, ठीक है ना। 3 तारीख से स्टार्टिंग हो गई, 3 नवंबर से हम अपने पूरे टाइम टेबल को बनाकर बैठ गए। और अब हमने शुरुआत की 3 नवंबर को फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे प्रॉब्लम तो होगी। जैसे हमने फिजिक्स का टाइम जैसे ही हमारे पास आया तो हमने टॉपिक्स तैयार करना स्टार्ट कर दिए। सपोज करो 10 टॉपिक हमें नहीं तैयार हो पाए, 7 टॉपिक तैयार हो गए, तो इसमें निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, लेकिन उन 7 टॉपिक को जो तुमने तैयार किया है उनको 100% कर लो। फिर हम बात करेंगे 3 तारीख के बाद, जब हम 4 पर पहुंचेंगे, दूसरे दिन पहुंचेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन 7 को हमने तैयार कर लिया है। जैसे ही हम दूसरे दिन पहुंचे तो दूसरे दिन हम कोशिश करेंगे कि हम 10 टॉपिक तैयार करें, लेकिन 10 ना करके हमने 8 नए टॉपिक तैयार कर लिए। लेकिन ये ध्यान रखना
8 नए टॉपिक तैयार करने से पहले हमें इन 7 चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब 3 तारीख को हमने इन्हें तैयार कर लिया तो इन्हें एक दिन मिल गया। अब दूसरे दिन तुमने नए 8 टॉपिक तैयार किए, लेकिन नए 8 टॉपिक तैयार करने से पहले हमें इन पुराने जो 7 टॉपिक हैं इनको रिवाइज करना। तो देखा जाएगा तो ये जो 7 टॉपिक हैं ये तुम 2 बार रिपीट कर चुके। अब अगर हम तीसरे दिन की बात करें, तीसरे दिन हमने 10 टॉपिक नए तैयार कर लिए, क्योंकि धीरे धीरे जब हम किसी भी रूटीन को फॉलो करेंगे, लगातार फॉलो करेंगे, तो वो चीज़ रूटीन में आ जाएगी। जैसे सपोज करो हम 10 टॉपिक तक पहुंच गए और हम 10 टॉपिक तैयार करने लगे, तो जब तीसरे दिन जब हम ये नए 10 टॉपिक तैयार करेंगे, उससे पहले हम सबसे पहले उन 7 टॉपिक को रिवाइज करेंगे। जब ये तीसरा दिन इसका होगा ना, तब तक हम ये 3 बार रिपीट कर चुके होंगे, ये 2 बार रिपीट कर चुके होंगे। अब जब चौथे दिन पर जब हम पहुंचेंगे तो नए 10 टॉपिक जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले वाले जो सबसे पहले जो हमने 7 टॉपिक तैयार किए थे, वो जब ये चौथा दिन चला होगा तो ये 4 बार हम रिपीट कर चुकेंगे। इसी तरह से अगर हम देखें तो डिवाइडेड बाई अगर हम इसमें 10 कर दें तो ओनली 15 डेज हमें लगेंगे इन 150 टॉपिक को कंप्लीट करने में। अगर मैं 15 दिन की जगह, चलो मैं मान लेता हूँ कि 20 दिन हमें लग गए, क्योंकि हम शुरुआत से हमने कम टॉपिक भी तैयार किए, मान लो हमें 5 दिन एक्स्ट्रा लग गए, तो क्या बड़ी बात है, 5 दिन लग गए एक्स्ट्रा, लेकिन हमारे ये 150 टॉपिक तैयार हो गए। अब इसमें एक छोटा सा लॉजिक समझो, जब हमारा 20वां दिन होगा तो 20वें दिन जो हमने पहले दिन 7 टॉपिक जो तैयार किए थे, जब हम 20वें दिन भी जब रिपीट करेंगे तो ये 7 टॉपिक ऐसे होंगे जिन्हें तुम 20 बार रिवाइज कर चुके होगे। और 20 बार रिवाइज करने का मतलब समझते हो, दिमाग में बैठ जाएगा एकदम, मतलब इस तरह से तुम उसको तैयार कर लोगे कि कभी नहीं भूलोगे। मतलब जैसे ही एग्जाम में अगर इन 7 टॉपिक में से कोई भी टॉपिक आ गया तो पेन रुकने वाला नहीं है फिर, क्योंकि ये टॉपिक हम 20 बार रिवाइज कर चुके। जैसे नहीं बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को हम बार बार रिपीट करते रहें तो वो हमारी मतलब हैबिट में आ जाती है। तो ये सारे टॉपिक्स तुम्हारी किस में आ जाएंगे, हैबिट में। देखो ये हम 20 बार रिपीट कर चुके होंगे, ये 8 बार, ये 19 बार, ठीक है ना, ये 18 बार। इसी तरह से देखा जाए तो सारे टॉपिक्स हमें बहुत अच्छे से आज आने लगेंगे, मात्र कितने दिन में, 20 दिन में। लेकिन अब भी हमारे पास टारगेट कितने दिन का बचा, 10 दिन का टारगेट बचा है। अब हम मैथ की बात करें, जैसे मैथ में हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। मैथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही तो होते हैं, लेकिन टॉपिक तो बहुत कम होते हैं। अगर हम एवरेजन एक चैप्टर में 6 टॉपिक मान लें, तब भी तुम देखो यहाँ से भाई 6 टॉपिक के हिसाब से अगर हम देखें तो 42 टॉपिक्स हमारे पास हो गए, ठीक है ना। अब 42 टॉपिक हो गई। हमारी तो शुरुआत से ये आदत पड़ी हुई थी कि हम पर डे 10 टॉपिक तैयार कर रहे थे, तो क्या मैथ में हम 2 टॉपिक भी पर डे तैयार नहीं कर पाएंगे? अरे मेरे भाई बिल्कुल हो जाएंगे तैयार, अगर कोशिश तुम करोगे। मैथ के लिए हमारे पास पूरा 1 घंटा तो है, 1 घंटे में केवल 2 टॉपिक कवर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कवर कर लेंगे। अगर हम पर डे 2 टॉपिक अगर कवर करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, यहाँ पर केवल कितने दिन हो गए, 21 डेज। मतलब मात्र 21 दिनों के अंदर मैथ हम कंप्लीट कर लेंगे। मैथ क्या, देखो 20 दिन के अंदर ये सारे टॉपिक भी जा रहे थे और उन्हीं 20 के अंदर मतलब ये मैथ भी हमारा चला गया। मात्र 20 दिनों में कंप्लीट कोर्स कवर हो गया। केवल 5 घंटे पर डे देने से हम 20 दिनों के अंदर हम अपने कंप्लीट कोर्स को कवर कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते ये तुम? अगर 5 घंटे तुम्हारे कैरियर को अगर बदल देंगे तो ये 5 घंटे हमें देने चाहिए और हम देंगे, क्योंकि अगर टॉपर के ख्वाब 95% तक के हैं तो मैं क्यों नहीं देख सकता हूँ? क्या मैं मेहनत नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं ये 5 घंटे अपने कैरियर में नहीं दे सकता हूँ? मैं बिल्कुल दूंगा और पहुँचूंगा 95% तक। तो आइए बात हम करते हैं अब क्लास 10th की। 10th में भी हमने मान लिया मैक्सिमम हमारे पास 150 टॉपिक हो गए सभी सब्जेक्ट के, ठीक है ना। पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट के 150 टॉपिक हो गए हमारे पास। तो जब ये 150 टॉपिक हम यहाँ पर 20 दिनों में ख़त्म कर रहे थे, तो ये भी तो मेरे भाई 20 दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। क्या है इसमें? तो ओनली 20 डेज ये तुम्हारे कैरियर को बदल देंगे। 20 दिन के अंदर हमने 10th का भी सारा कवर कर लिया। हमारे पास अब भी 10 दिन बचे हुए हैं, तो उन 10 दिनों को अब रिवीजन में झोंक देंगे,
क्योंकि ऑलरेडी हम इतना सब कुछ तैयार कर चुके हैं, तो हमें नहीं लगता कि मुझे उन 10 दिनों में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और मुझे लूज नहीं पड़ना है जब तक कि एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते हैं। तो बचे हुए 10 दिन रिवीजन में झोंक देंगे। अब जैसे ही पहला दिन हमारा आएगा 30 नवंबर, फर्स्ट डे एग्ज़ाम का, तो हमारे अंदर फुली ऑफ कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमने सब कुछ कवर कर लिया है। तो ये था मात्र 20 डेज में अपने कैरियर को चेंज करने का टाइम टेबल, तुम्हारे अपने सपने को पूरा करने का टाइम टेबल। तो क्यों नहीं करेंगे हम ये सब? बिल्कुल करेंगे और हम करके रहेंगे, और रिजल्ट में 95% एवर परसेंटेज लिख कर रहेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो इसी के साथ बीजीए क्रिएटिव क्लासेस परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद हम आपसे ये करेंगे कि आज का ये वीडियो आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा।